तो हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक और डिजीज़ के बारे में जो कि है एड्स। तो पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने कैंसर के बारे में बात करी थी, उससे पहले हमने सारी बैक्टीरियल फंगल डिजीज़ को कवर कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं एड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। एड्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्या होती है? एड्स की डेफिनेशन होती है। तो अब इसमें वर्ड क्या क्या आए हुए हैं? इसमें एक वर्ड आया हुआ है एक्वायर्ड, यानी कि ये क्या एक्वायर होता है, यानी कि एक्वायर होता है। तो ये कैसी नहीं होती है? जन्मजात नहीं होती, यानी कि नॉट कोजेनाइटल, यानी कि ये जन्मजात नहीं होती। ठीक है। सेकेंडली क्या बात है कि ये नॉट कोगनाइटल डिजीज़। इसके बाद इसमें जो वर्ड आया हुआ है वो क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि ये क्या एक्वायर किया जाता है जिससे हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? वीक। और जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाते हैं? सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज़। ग्रुप ऑफ डिजीज़, यानी कि एड्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी डिजीज़ जो हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। एक्वायर किससे करेंगे? फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है। वो चाहे पर्सन से हो, किसी के ब्लड से हो, सिरेंज से हो, किसी भी एक्वायर्ड हो सकता है। ठीक है। वो जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो हमारे किस चीज़ को वीक करेगा? इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। इम्यून सिस्टम जैसे वीक होएगा तो हम क्या हो जाएंगे? ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी हमारे अंदर छोटे छोटे अगर क्या डिजीज़ होएगी तो हम उसके खिलाफ क्या नहीं कर पाएंगे? हमारी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाएगी, और जिससे क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली पर्सन डाई। ठीक है। तो ये क्या है? डेफिनेशन है किसकी? एड्स की। तो सबसे पहले जो एड्स था वो रिपोर्ट किया गया था यूएसए के अंदर। फर्स्ट जो इसको रिपोर्ट किया गया था वो किया गया था यूएसए के अंदर 1981 के अंदर, यूएसए के अंदर। और सिमिलरली ये इंडिया में कब आया था? ये आया था 1986 के अंदर, इंडिया के अंदर। अब अप्रोक्स अगर हम कोई डेटा की बात करें तो अब तक ये 25 मिलियन लोगों को अब तक किल कर सका है। इससे अफेक्ट हो चुके हैं कितने? 25 मिलियन लोग अब तक इससे हो सकते हैं। अब इसका जो मेन पैथोजन है होता किससे है? एड्स को पूरा लिखा जाता है HIV एड्स। तो यानी कि एड्स शुरू में कोई बंदे को नहीं होता। एड्स से पहले क्या होता है? उसके अंदर पहले HIV पॉजिटिव माना जाता है। वो HIV पॉजिटिव क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो HIV का वायरस है, यानी कि एड्स का जो वायरस है HIV, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी कि जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये सबसे पहले क्या करता है? बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसलिए सबसे पहले बंदा एड्स से पहले क्या होता है? HIV पॉजिटिव होता है। HIV से लेके एड्स तक की जर्नी, यानी कि उस जो एड्स पूरे बॉडी के अंदर फैल जाए, यानी जब HIV अपने नंबर को लगातार बढ़ाता जाता है तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर या जो भी पर्सन है उसके अंदर क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है। यानी जब HIV का, इस वायरस का नंबर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, इसका जब इंक्रीज इन नंबर ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। यानी कि पहले सबसे पहले जो पर्सन है वो क्या होएगा? HIV। देन जब उसका नंबर बढ़ जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? एड्स। एड्स बढ़ होने से क्या हो जाएगा लास्ट में? इन द एंड डेथ। यानी कि HIV और एड्स क्या है? और ये सिम्टम आने में क्या है? या तो क्या है? हाथों हाथ भी आ सकते हैं, फिर 6 मंथ से लेके 10 ईयर तक क्या है? HIV से एड्स तक पहुंचने तक क्या होता है? इतना टाइम लग सकता है। अगर हम HIV वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे कि ये HIV का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो इसके बाहर की साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन GP41 और एक होता है GP120। यानी ये जो, जैसे अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो जैसे ये है तो इसके ऊपर क्या लगा होता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? GP41 और ये क्या होता है? GP120। तो जो मेन जो कोज करता है वायरस, कहाँ से एंटर करता है? वो करता है GP120 से एंटर करता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे। और इसके अंदर क्या होता है? जो RNA ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जिससे क्या है वो RNA से DNA को बनाता है। ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो अभी हमने क्या बात करी है कि ये वायरस एंटर कैसे करता है? कि HIV के क्या है? एक रेट्रोवायरस है। ठीक है। रेट्रोवायरस है तो ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करता है। यानी कि इसका जो जीनोम है वो है RNA, ना कि DNA। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो क्या है? जीनोम DNA है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जो अपना RNA से क्या बनाने की कोशिश करता है? DNA से फिर वो क्या करता है? mRNA बनाता है। और देन क्या करता है? उसकी बहुत सारी कॉपीज को जनरेट करना स्टार्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है। जब DNA से RNA बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन से एंजाइम से होता है? ये होता है रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, ये आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से फिर क्या बनेगा, एमआरएनए, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यानी कि ये क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, क्या कर रहा है, आरएनए से क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है। कौन सा एंजाइम से, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से बना रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इसकी अगर हमने एचआईवी की जो स्ट्रक्चर देखी थी, जैसे कि मान लो कि ये है, ये कोई ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऊपर दो कोटिंग होती है, जैसे ये एक इसकी कोट होगी और एक कोटिंग और होएगी, ये क्या होती है, इसके ऊपर दो कोटिंग होती है, ठीक है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर भी फर्दर क्या होती है, दो कोटिंग होती है, जैसे एक कोटिंग ये होगी और एक कोटिंग ये होगी, ठीक है। ये क्या होती है, इसके ऊपर दो और फर्दर कोटिंग होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या है, ये हमारे पास आ गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके नंबर कितने हैं, 2, यानी कि ये क्या है, 2 इन नंबर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, यानी सिंगल सिंगल हैप्लॉयड, हैप्लॉयड इसमें क्या बताया गया है, डिप्लॉयड, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ये सारा क्या है, इसका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो आउटर सरफेस है ये, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने क्या देखा था, ग्लाइको प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये क्या होगा इसके ऊपर, ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है इसके ऊपर, ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे ऐसे क्या बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, ऑन द आउटर सरफेस के ऊपर क्या होती है, बहुत सारे सरफेस। तो अब ये जो है इसको हम क्या बोलते थे, GP41 और ये क्या था, GP120, ये है एचआईवी का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, जैसे ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है इन दोनों को, जो इसको ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ये दोनों क्या है, जो दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी दो प्रोटीन की कोड प्रेजेंट है इसके ऊपर, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि दो प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, जो क्या है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैप्सिड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसका जो एनवलप होता है, जैसे कि ये दो जो स्ट्रक्चर है, ये वाइट वाली, ये क्या है इसका एनवलप, ये किससे बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई है, ठीक है। ये क्या है, अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एनवलप और इसका कैप्सिड, यानी कि इसको जो ब्रेक करना क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, P17 नाम का प्रोटीन, ठीक है। ये हो गया इसका मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, P17 नाम का प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, हमने क्या क्या पढ़ा कि एक तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम, और इसके अंदर क्या होगा, अब इसको क्या करना है, जो एचआईवी का वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो यानी कि इंटीग्रेट होएगा हमारे डीएनए के साथ, तो वो एक और जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, इंटीग्रेज, और एक और क्या है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है उसका नाम क्या है, प्रोटीएज, ठीक है। ये क्या है, एचआईवी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये एक एचआईवी का क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, ठीक है। और जो एचआईवी है वो क्या है, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है HIV1 और एक होता है HIV2, पर जो सबसे कॉमन है वो कौन सा है, HIV1, और ये क्या है, बहुत रेयर कंट्री में होता है। तो ये तो हो गया इसकी स्ट्रक्चर की बात। अब ये मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन में क्या होएगा, पहले तो सबसे पहले ये अटैक करेगा हमारे मैक्रोफेजेज पे। मैक्रोफेजेज क्या होते हैं, ये टाइप होता है WBC का, जो कैसी एक्टिविटी शो करता है, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी शो करता है, यानी कि ये क्या करता है, किल कर देता है कोई फॉरेन पार्टिकल्स को या हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ एंट्री करती है, ठीक है। जब मैक्रोफेज को ये अटैक करने के बाद ये क्या करता है, T हेल्पर सेल को अटैक करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल होती है, एक B सेल और एक होती है T सेल, ठीक है। बी सेल का काम क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, और बाकी जो काम बच गया हमारे बॉडी में इसको ट्रिगर करवाना या फिर कुछ करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल होती है वो कौन सी होती है, टी सेल होती है, यानी बिना टी सेल के बी सेल काम नहीं कर सकता। तो ये क्या करती है, सबसे पहले मैक्रोफेजेज को अटैक करती है और देन जाके टी सेल को हेल्प करती है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को जो अगर इम्यूनिटी जो कोई सेल हमारे बॉडी में बढ़ाता है तो वो कौन सा है, टी हेल्पर सेल। जैसे इसके नाम में ये हेल्पर आया हुआ है तो इसका मतलब क्या करता है,
हेल्प करता है बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होएगा कि जैसे कि मान लो ये मैक्रोफेज है, ठीक है, तो हर हमारे बॉडी के हर पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर यानी कि हर सिग्नल को कैरी करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, मैक्रोफेजेज हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर, इसके हर तो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस रिसेप्टर का नाम क्या होता है, CD4 रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारा ये HIV का वायरस था, ठीक है, इसके ऊपर क्या कोटिंग लगी हुई थी, GP141 और एक GP120 जो था। तो GP120 क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर सकता है, यानी कि जी जहाँ जहाँ पे CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर जाएगा, GP20 एंटर कर जाएगा, और यहाँ से जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कर जाएगा, यहाँ से क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा किसके अंदर, हमारे मैक्रोफेजेज के अंदर, ठीक है। जैसे ये क्या क्या कर गया अब इसके अंदर, जैसे ये सबसे पहले जाएगा अपना RNA गया इसके अंदर, ठीक है। RNA कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये RNA से क्या बना लेगा मैक्रोफेज के अंदर जाके, DNA बना लेगा। कौन सी प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, यानी RNA से पहले DNA बना लेगा। DNA के बाद वो क्या करेगा, ये जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, और उसके बाद वो क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA बना लेगा। किसके अंदर हो रहा है ये सारी प्रोसेस, ये हो रही है मैक्रोफेज के अंदर। हुआ क्या सबसे पहले कि जो क्या था हमारा HIV था, उसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है वो क्या हुआ, CD4 रिसेप्टर जो हमारे मैक्रोफेजेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब CD4 T हेल्पर सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। जो T हेल्पर सेल होता है उसके ऊपर भी कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये वहाँ पे भी क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गया, जो GP120 वो एंटर कर जाएगा, पहले RNA से क्या बना लेगा, DNA क्यों बनाया, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, DNA के जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको ही पढ़ सकती है, इसलिए क्या है, RNA से सबसे पहले क्या बनता है, DNA से फिर क्या सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा DNA, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा DNA है, ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या हमारा ये DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो अब क्या होएगा कि ये जो सिंगल जो ये किसका DNA आ गया, ये आ गया हमारा HIV का। तो ये क्या करेगा इसके साथ, बाय द हेल्प ऑफ किससे, इंटीग्रेज प्रोटीन, इंटीग्रेज एंजाइम बोल दो चाहे प्रोटीन बोल दो, उससे क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा किसके साथ, इंटीग्रेट हो जाएगा हमारे, इंटीग्रेट विद आवर DNA, ठीक है। तो इस DNA में क्या क्या है, एक तो हो गया हमारा DNA प्लस में HIV का DNA, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, जितने भी अभी यहाँ से जितने भी DNA के जितने भी इन्फॉर्मेशन निकले वो सारे कैसे निकलेंगे, ये सारे HIV के क्या है, ये सारे के सारे HIV इन्फेक्टेड क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि मैक्रोफेजेज को और क्या बोला जाता है, मैक्रोफेजेज ऑल्सो नोन एज HIV फैक्ट्री, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे HIV के सेल्स बनते जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एक फैक्ट्री का काम करती है, क्योंकि इसमें HIV का जो वायरस है वो इंटीग्रेट कर जाता है और उसके बाद क्या है, वो बहुत सारे HIV सेल्स को बनाता है। अब HIV के जो सेल्स निकलेंगे वो क्या कर जाएंगे, हमारे T हेल्पर, अगला जो क्या लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि सब पहले मैक्रोफेजेज पर अटैक हो गया, उसके बाद ये कहाँ अटैक करेगा, देन ये अटैक करेगा हमारे T हेल्पर सेल पे। तो यानी कि HIV सेल यहाँ से निकला, उसके बाद ये कहाँ अटैक करता है, हमारे T हेल्पर सेल को। अगर हमारी बॉडी के अंदर T हेल्पर सेल की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी डाउन। अब जैसे जैसे HIV के सेल्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि इनका जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एड्स बोलेंगे। यानी सबसे पहले मैक्रोफेज के बाद T हेल्पर सेल, और जब ये अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा तो हमारी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, T हेल्पर सेल से। T हेल्पर सेल की कमी होने से क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी डाउन आ जाएगी। इम्यूनिटी डाउन आने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, उस पर्सन को एड्स। तो इसमें कितना टाइम लग सकता है, 6 मंथ to 10 ईयर्स तक का टाइम कम से कम इसमें लग सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिम्टम क्या क्या आएंगे, तो सिम्टम बेसिकली फीवर आ सकता है, वैसे इसका कोई वैसे पर्टिकुलर हमें नॉर्मली बिना टेस्ट कराए नहीं पता चलता, लेकिन क्या है, फीवर बंदे को हो गया, आलस वगैरह हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, थकान हो सकती है, नोजिया हो सकती है, घुटन हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम होने के और एक बात और है, जैसे CD4 रिसेप्टर की हमने बात करी थी, CD4 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक तो हमारे डेंड्राइट सेल्स कौन से हैं हमारे बॉडी में, ऑल ओवर द जो मैसेज को कैरी करते हैं, यानी कि हमारे नर्व सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, CD4 रिसेप्टर, यानी कि यहाँ पे बाइंड कर सकता है, यहाँ पहुँच गया तो ये क्या है, ऑल ओवर द बॉडी पहुँच सकता है। ये तो हो गया फर्स्ट। और सेकंड कहाँ पे होता है, T हेल्पर सेल के पास भी क्या होता है, CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम एड्स कब बोलेंगे, जैसे जब भी टेस्ट होएगा तो एड्स और HIV में क्या डिफरेंस है, एड्स में हमारा जो T हेल्पर सेल है उसका नंबर लेस देन क्या हो जाएगा, 200 क्यूबिक
पर ब्लड सैंपल के अंदर क्या हो जाएगा, इतना कम आ जाएगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि HIV से एड्स तक आने में क्या लगता है, पूरा टाइम लगता है। यानी कि HIV के ऊपर, HIV के अंदर तो क्या दिखते हैं, थोड़े थोड़े सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, पर एड्स के अंदर क्या होता है, एड्स के अंदर फुल सिम्टम शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 6 मंथ से 10 ईयर्स तक का टाइम इसमें लग सकता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसको हम इसको क्या बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये अगर एक बार हो गया तो ये अपना काम क्या है, अपने इसमें सर्वाइवल रेट नहीं है, इसमें क्या है, डेथ कंफर्म है। ठीक है, तो HIV क्या है, सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इसको STD क्यों बोलते हैं, STD का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। तो इससे क्या है कि ये बेसिकली क्या होता है, ये वायरस एंटर करता है क्या कहते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण। यानी कि HIV फैल सकता है किसे, सेक्सुअल एक्टिविटी से क्या कर सकता है, हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, STD। तो यानी कि इसके ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन किस किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो है ब्लड कॉन्टैक्ट में, यानी कि अगर कोई अपना ब्लड एक से दूसरे पर्सन के अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी क्या हो सकता है, ये एक पर्सन से दूसरे के अंदर जा सकता है। अगर कोई HIV इन्फेक्टेड है और वो नॉर्मल पर्सन को अगर अपना ब्लड दे देगा तो उससे क्या होएगा, जो HIV का वायरस है वो क्या कर जाएगा, उसके अंदर एंटर कर जाएगा, उसको भी क्या हो जाएगा, HIV। ठीक है, या कोई पर्सन है HIV, उससे क्या है, इन्फेक्टेड नीडल है, वो अगर यूज़ कर ले तो उससे भी हो सकता है। या फिर मदर, किसी की मदर है तो मदर से क्या जा सकता है, चाइल्ड के अंदर भी जा सकता है। या कैसे जा सकता है, या तो प्लेसेंटा के थ्रू या फिर मदर के मिल्क से। इसके अलावा क्या है, रेजर शेयर करने से, यानी अगर हम कटिंग वगैरह है, कुछ भी रेजर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पर HIV पर्सन का, यानी कि जैसे कि ये हमारा ब्लड है, यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, ब्लेड से, और हमने किस ब्लेड से लगा, ये रेजर के ब्लेड से, तो उसमें क्या होगा, HIV का वायरस होएगा, और वो वायरस क्या कर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे एंटर कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फुल बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, हमें भी कर सकता है HIV। इसलिए क्या है, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और ड्यू टू ये सेक्सुअल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, STD, यानी कि सेक्स से रिलेटेड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, STD। अब इसका टेस्ट क्या होता है, इसके 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि एक तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, और एक होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, यानी कि अगर हमें सिर्फ पता लगाना है कि उसके अंदर HIV का है या नहीं है, तो हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, एलिजा। ठीक है, एलिजा फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। यह क्या होता है, एलिसा की, और किस पे इसकी जो क्या है, वर्किंग क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट इसमें किया जाता है। यानी कि लैब से मेड क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ को किस में डाला जाता है, हमारे बॉडी के अंदर, अगर वो बाइंड कर रही है तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, एड्स है या एड्स है या इसके नहीं है। ठीक है, यह हम क्या कर सकते हैं, PCR से भी इसका टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट क्या होता है इसका, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये इसका क्या होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में इसको दिया, जो पर्सन जिसके एड्स है उसको दिए जाते हैं एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, ताकि क्या है, उसको ये सिर्फ क्या है, रोकथाम के लिए, यानी कि कुछ टाइम तक क्या करते हैं, उसको रोक सकते हैं। यानी कि रोकथाम के लिए क्या है, एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे क्या है, वो अपना नंबर, यानी कि इससे क्या होता है, HIV का जो नंबर है वो क्या नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी कि वो क्या रहता है, कुछ टाइम तक सप्रेस रहता है। सप्रेस रहेगा तो क्या है, वो एड्स की तरफ नहीं बढ़ रहा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होएगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और प्रिवेंशन के लिए जो हमने ट्रांसमिशन किया था उसके अपोजिट, जैसे कि क्या यूज़ करना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरेंज को यूज़ करना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरेंज यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल कोई भी एक्टिविटी है उसमें कॉन्डोम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेफ सेक्स प्रैक्टिस, यानी मल्टीपल पार्टनर हो गए, जैसे कि उनको सिर्फ मल्टीपल पार्टनर जिसके होते हैं उससे भी क्या हो सकता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से भी क्या उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी की अगर एड्स है, वो डिजीज़ है, तो उससे भी क्या हो सकता है, वो एक पर्सन के अंदर फैल सकता है। ड्रग्स वगैरह होते हैं उससे भी क्या कर सकते हैं, ड्रग अब्यूज़ से भी क्या कर सकते हैं,
फैल सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो WHO है वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, किसके लिए, कैंपेन चलाती है फॉर एड्स, ठीक है। तो उनसे भी क्या होता है, अवेयरनेस फैला के भी इसको क्या किया जा सकता है, अवेयरनेस फैला के भी इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये क्या कहते थे कुछ इसके प्रिवेंशन मेथड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने पढ़ा HIV क्या होता है। HIV होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर किया जाता है, यानी कि जन्मजात नहीं होता, कोजेनिटल नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, एक्वायर्ड किया जाता है। इससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, पर्सन इससे डाई हो जाता है। ये क्या है HIV का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या जाता है GP120 और GP41। इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इसके अंदर प्रोटीन 17 प्रेजेंट होता है। एंजाइम कौन सा, इंटीग्रेज हो गया, रिवर्स इंटीग्रेज हो गया और प्रोटेज हो गया। 3 तरह के एंजाइम मिलेंगे इसके अंदर, और क्या मिलेगा, 2 तरह के RNA मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या इसका कैप्सिड हो गया, ये हमने बात कर ली। इसमें पैथोजन कौन सा आता है, HIV। तो HIV क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से RNA से DNA बनाएगा, DNA से mRNA और देन प्रोटीन बना लेगा। अब ये क्या इसकी स्ट्रक्चर है, यानी जो मेन चीज़ एंटर करती है वो क्या है, GP120, वो क्या जो रेट्रोवायरस से एंट्री करता है वो कहाँ चला जाएगा, मैक्रोफेज के अंदर। तो सबसे पहले किसको अटैक करता है, मैक्रोफेज, और देन किसको, T हेल्पर सेल को। अब जैसे ये क्या करेगा, GP120 वो एंटर करेगा किसमें, मैक्रोफेज के अंदर। मैक्रोफेज में क्या करेगा, अपने बहुत सारी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा, और जैसे वो कॉपी निकलनी स्टार्ट होएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, HIV सेल बहुत सारे हो, यानी वो पर्सन इन्फेक्टेड हो गया किससे, HIV से। अब ये क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्स। इसका टाइम क्या है, 6 मंथ से 10 साल तक का टाइम लग जाता है HIV से एड्स तक आने तक, ठीक है। सिम्टम क्या है, वही फीवर, लेथार्जी, वोमिटिंग हो रही है, यानी ये बुखार, नोजे, थकान, वोमिटिंग और लेथार्जी, ये चीज़ें इसके साथ हो सकती है। और क्या होता है, CD4 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे डेंड्राइट सेल और T हेल्पर सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या ट्रांसमिशन क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, मदर से चाइल्ड में जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, या उसके मिल्क से भी जा सकता है, शेयरिंग रेजर से भी जा सकता है, ठीक है। और इसका जो डायग्नोसिस है वो क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिसा, जो किस पे बेस है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बाइंडिंग पे। इसका जो फुल है वो हम किस में पढ़ेंगे, बायोटेक के अंदर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के अंदर। और क्या इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग। ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। और प्रिवेंशन मेथड क्या है, डिस्पोजेबल सिरेंज, कॉन्डोम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल सेक्स पार्टनर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और ड्रग्स अब्यूज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। साथ के साथ कैंपेन जो WHO चलाता है, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उससे अवेयरनेस और प्रिवेंशन के मेथड को हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो ये क्या था एड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कीप शेयरिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।